फ्रेंड्स, अगर आप एक फ्रंट एंड डिजाइनर बनना चाहते हैं या फिर बैक एंड पे काम करना चाहते हैं, आपको जावा स्क्रिप्ट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जावा स्क्रिप्ट की शुरुआत होती है इवेंट से, यानी आप जब भी कोई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो वहां पे आपको इवेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। यानी आपको क्लिक पे क्या करना है, होवर पे क्या करना है, कीप पे क्या करना है, और भी बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। उसके बारे में आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है अगर आप एक फ्रंट एंड डिजाइन कर रहे हैं। और बैक एंड में भी इसका बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो जब भी आप जावा स्क्रिप्ट की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको इवेंट से जरूर शुरुआत करनी चाहिए। और ये इवेंट जो है, जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे तो किसी ना किसी जगह आपको ये इवेंट जरूर यूज करने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जावा स्क्रिप्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और उसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम किस किस इवेंट को किस तरीके से यूज कर पाते हैं और हम अपने वेबसाइट को डेवलप कर पाते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपने लैपटॉप को ओपन कर लो और VS कोड एडिटर को ओपन करके कोडिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह वेलकम टू लर्न विद एस2। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सके या फिर कांटेक्ट करके हमसे पूछ सके, ताकि हम आपके क्वेश्चन के रिप्लाई को दे पाए। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और आप भी अपना लैपटॉप ओपन कर लीजिए और वहां पे VS कोड एडिटर में सारा कोड करके देखेंगे। इवेंट्स को A to Z पूरी तरीके से समझने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, अब मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो मैं क्या करूंगा, अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल फोल्डर बनाऊंगा और उस फोल्डर का नाम मैं रखने वाला हूँ JS इवेंट्स, JS इवेंट्स लिखूंगा और इसको मैं VS कोड में ओपन करूंगा। और VS कोड क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके VS कोड को देखें और उसे इंस्टॉल करें। क्योंकि अगर आप एक फ्रंट एंड डिजाइनर या फिर एक बैक एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको VS कोड का यूज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे आपको कोड को मैनेज करने में और कोड को लिखने में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करके एक फाइल बनाऊंगा और इस फाइल का नाम मैं रखूंगा index.html। index.html नाम से मैंने एक फाइल बना लिया। अब इस फाइल के अंदर सारा कोड मैं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली शिफ्ट के साथ 1 दबाऊंगा तो मुझे यहाँ पे एमेट एब्रीविएशन कहते हैं इसको, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का मार्क मिल जाएगा। जैसे मैं एंटर करूंगा तो देखो पूरा मुझे HTML का टेम्पलेट बनी बनाए मुझे मिल गया। मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ मैंने शिफ्ट के साथ बंद दबाया और एंटर किया तो मुझे ये सारा मिल गया है। और ये सारा का सारा VS कोड का फीचर है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारा टाइटल है उसको जावास्क्रिप्ट इवेंट लिखूंगा। टाइटल क्या लिखना है मुझे, JS इवेंट्स। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, हेलो इवेंट्स। और इसको एक बार चेक करता हूँ कि जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा है ये सही से चल रहा है या नहीं। इसको चेक करने के लिए मैं सिंपली जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक फाइल बनाया था, इसको मैं डबल क्लिक करके क्रोम में ओपन कर लूंगा। और जैसे ही देखो मैंने इसको ओपन किया तो मैंने जो लिखा था वो मुझे वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब देखो जावास्क्रिप्ट होता है। अब जावास्क्रिप्ट को अगर आप सीखना चाहते हैं और उसको इजीली सीखना चाहते हैं तो आपको ना जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी को यूज करना चाहिए। क्योंकि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी में क्या होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है वो काफी लंबा, कई बार सिंटेक्स काफी लंबा होता है। तो इसीलिए बनाया गया जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज को, जहां पर आप अपने कोड को कम कोड में और कस्टमाइज तरीके से लिख पाए और उसको समझने में भी काफी आसानी हो। तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी जो कि jQuery के नाम से है उसका यूज करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारा एडवांटेज होने वाला है, एक साथ हम दो चीजों को सीखने वाले। एक तो जावास्क्रिप्ट तो सीख ही रहे, उसके सिंटैक्स वगैरह, और उसके साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery को भी सीख पा रहे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली गूगल पे टाइप करूँगा जावास्क्रिप्ट jQuery CDN
तो यहाँ पे देखो, जैसे ही मैंने jQuery CDN सर्च किया तो मुझे ये जो पहला लिंक मिला, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे jQuery का जो CDN का लिंक है वो यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके के jQuery के CDN के लिंक मिल जाएंगे। तो मैं सिंपली पहले वाले लिंक पे क्लिक करूंगा और ये जो कोड है इसको कॉपी करने के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे अपने कोड एडिटर में आके यहाँ पे टाइटल के नीचे अपने कोड एडिटर में आके यहाँ पे टाइटल के नीचे इस जगह पे इसको पेस्ट करना है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपको जो jQuery का जो लिंक है आपको हेड के नीचे, ये जो हेड है इस हेड के ऊपर यहाँ पर ही पेस्ट करना है। आपको इसको बॉडी के बाहर या फिर बॉडी से ऊपर यहाँ पे पेस्ट नहीं करना है। आपको जावा jQuery का जो लिंक है वो आपको टॉप पे ही रखना होता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे ना मैं चेक कर लेता हूँ कि ये जो हमने jQuery का CDN यहाँ पे लगाया है ये परफेक्टली काम कर भी रहा है या नहीं। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, डॉलर लिखूंगा और डॉलर, इसके लिए हमें क्या करना है, जावास्क्रिप्ट के जब भी हम क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिखते हैं तो उसे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। अब स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा और स्क्रिप्ट टैग के अंदर अब जैसे मैं लिखता हूँ डॉलर, डॉलर के अंदर डॉक्यूमेंट, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये क्या करेगा, जब भी आप देखो कोई भी वेबसाइट पे अगर आप विजिट करते हो तो वो जो वेबसाइट होता है वो कहाँ पे रखा होता है, सर्वर में रखा होता है। सब सर्वर से हमारे डिवाइस तक आने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी है तो जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी 1 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम लेता है और उस टाइम के बीच में आपका जो डॉक्यूमेंट है यानी वो जो पेज है वो लोड होता है, वो रेडी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब तक आपका डॉक्यूमेंट रेडी नहीं हो जाता है, यानी जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है तो फिर आप क्या शो कराना चाहते हैं, तो फिर आप क्या मैसेज शो कराना चाहते हैं, कोई अलर्ट शो कराना चाहते हैं, तो वो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर मैं एक अलर्ट मैसेज पास करूंगा। क्या करूंगा, एक अलर्ट मैसेज यहाँ पे मैं पास कर दूंगा कि जैसे ही हमारा वेबसाइट डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, यानी हमारी वेबसाइट रेडी हो जाए, रन होने के लिए तैयार हो जाए, तो मुझे एक अलर्ट मैसेज दिखाई दे जहां पर मुझे ओके लिखा हुआ दिखाई दे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपनी क्रोम पे आ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने खोल रखा था। जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे अलर्ट मैसेज दिखाई दे रहा है। और ये क्यों हो पा रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी पे, यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट के रेडी पे मैंने ये लगा रखा था। अब क्या करते हैं, देखो ये तो काम हो गया। अब हम इवेंट्स की बात करेंगे। ये भी एक तरीके से एक इवेंट ही कह सकते हैं इसको, कि आपका डॉक्यूमेंट रेडी हुआ तब आपको क्या करना है। अब देखो डॉक्यूमेंट रेडी होने के बाद ही हम इवेंट को फायर कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला इवेंट होने वाला है वो होने वाला है क्लिक इवेंट, यानी जैसे ही हम किसी बटन पे या किसी पर्टिकुलर एरिया पे या फिर पर्टिकुलर टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम क्या टास्क परफॉर्म कराना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक बटन बनाता हूँ, बटन, और इस बटन का नाम मैं रखता हूँ टेक्स्ट बटन, और इस पे एक क्लास देना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे मैं एक क्लास बना देता हूँ और इस क्लास का नाम लिखता हूँ मैं टेक्स्ट बीटीएन, टेक्स्ट बीटीएन, टेक्स्ट बीटीएन नाम से मैंने एक क्लास बनाया। और इसके नीचे ना मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, h1 टैग के अंदर हेलो बीटीएन लिखता हूँ, हेलो इवेंट, EVENTS, हेलो इवेंट्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो मैं क्या चाहता हूं कि मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूं तो इस बटन के क्लिक पे हमें यहाँ पे क्या हो, ये जो टेक्स्ट है, ये जो आपको लिखा दिखाई दे रहा है, इसका जो कलर है वो रेड हो जाए। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये क्या क्या होने वाला है, ये जो टेक्स्ट है बाय डिफॉल्ट आपको ब्लैक कलर का दिखाई देने वाला है। जैसे मैं चाहता हूँ इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर का हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉलर डॉट टेक्स्ट, ये जो अपने क्लास बनाया इसीलिए बनाया ताकि मैं यहाँ पे इसको यूज कर पाऊँ। तो मैंने क्या किया, डॉलर डॉट है, अगर आपका क्लास है तो डॉट लगाना पड़ेगा, और अगर आप क्लास की जगह आईडी लिखते हैं तो हैश लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डॉट लिखा, डॉट CSS, डॉट
क्लिक, यानी जैसे इस पे क्या होता है, क्लिक होता है, और क्लिक होने पे मैं एक फंक्शन रन करूँगा यहाँ पे। क्या करूँगा, एक फंक्शन चला दूँगा, और इस फंक्शन पे यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ देखो। यहाँ पे इस फंक्शन पे मैं सिंपली लिखने वाला हूँ कुछ कोड, यानी डॉलर, किसको करना है, H1 टैग जहाँ जहाँ होगा, यानी इस पेज में जहाँ जहाँ पर H1 टैग होगा उसका CSS चेंज करना है। CSS में लिखना क्या है, अब देखो अगर आपको यहाँ पे पता नहीं लग रहा है कि आपको क्या लिखना है, तो सिंपली आप इसमें जैसे होवर करेंगे तो ये देखो यहाँ पे यहाँ पे जो हमारा VS कोड है उसकी तरफ से ये आपको दिख रहा है कि jQuery CSS लिखा। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको लिखना है, अब वो प्रॉपर्टी क्या होगा, वो डबल कोड के अंदर या सिंगल कोड के अंदर आपको लिखना है। क्या चेंज करना चाह रहे हैं आप, कलर चेंज करना चाह रहे हैं, और कलर को क्या रखना चाह रहे हैं, कलर को रेड रखना चाह रहे हैं, रेड। बस इतना सा काम करना, और जैसे आप इसको रन करेंगे यानी इसको रिलोड करेंगे, देखो जैसे मैं इसको रिलोड करूंगा तो मुझे यहाँ पे बटन दिखाई दिया, और जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरा ये जो टेक्स्ट है ये मुझे रेड कलर में दिखना चाहिए, जो कि यहाँ पे परफेक्टली दिख रहा है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि इसके बैकग्राउंड को चेंज करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली सेम काम करना है यहाँ पे, और सेम काम यहाँ पे बैकग्राउंड कलर देना है, BACKGROUND, बैकग्राउंड COLOR। बैकग्राउंड कलर को मैं चाहता हूँ कि इसको वाइट रखूँ, WHIT। बस अब मैं क्या करूँ, वाइट नहीं, इसको ब्लैक कर देता हूँ, क्योंकि बाई डिफॉल्ट तो वाइट ही है, BLACK। ठीक है, अब जैसे मैं इसको रिलोड करता हूं, और रिलोड करने के बाद मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखो टेक्स्ट तो रेड हो गया लेकिन इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। अब देखो इस तरीके से आप किसी भी बॉक्स का कलर चेंज कर सकते हैं, या फिर इस बटन के, या फिर किसी भी बटन के किसी भी टेक्स्ट के आप यहाँ पे जो लिखेंगे, यानी आप इसमें जिसको असाइन करेंगे उसके क्लिक पे आप कोई भी जो भी चीज़ शो कराना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। आई एम श्योर आप इसको बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे, आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा, और फिर भी अगर भी कोई भी डाउट रह जाता तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपके डाउट को भी ज़रूर क्लियर करूंगा, और जो जो कमेंट लिखेंगे उसको एक एक दिल तो ज़रूर दूंगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और इवेंट के साथ एक और वीडियो में। तो इस पूरे सीरीज में आप बने रहिएगा तो आप इस सारे इवेंट्स को समझ पाएंगे और उसको अच्छे से यूज़ भी कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।